टोल लाइक रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद। अब टोल लाइक रिसेप्टर किसके साथ एसोसिएट करते हैं? इनेट इम्यूनिटी के साथ, जो कि बाय बर्थ होती है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज क्या होगी? उसमें हिमाटोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं। ये लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था। सीडी इन इम्यूनोलॉजी स्टैंड फॉर, तो सीडी का क्या मतलब है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। विच वन इज एन इंडिकेशन फॉर द पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर द एक्टिव इम्यूनिटी, तो फिर आपने क्या देना है? बनी बनाई देनी है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव वे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है। ठीक है। विच विल प्रिवेंट टेटनस इन पॉपुलेशन बाय गिविंग। तो आपने क्या देना है टेटनस के लिए? टेटनस टॉक्साइड देना। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय, पैसिव इम्यूनिटी कैसे अचीव्ड होती है? आपने आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, और इस दफा ये पैसिव इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इट आल्सो कम एज पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग टी लिम्फोसाइट। अब याद रखना, इसमें क्या देते हैं? टी लिम्फोसाइट देते हैं, नॉट बी लिम्फोसाइट। सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी आर एक्टिवेटेड मोस्ट कॉमनली बाय, कैसे एक्टिवेट होंगे? कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। Regarding the mechanism of fever in acute inflammation is true, तो क्या है? फीवर कौन काज करता है? इंटरल्यूकिन 1 काज करता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूडोमोनास होता तो फिर क्या होता? अगर टीएनएफ सूडोमोनास, ग्रेट होता। हाँ हाँ ठीक है, टीएनएफ होता। अच्छा, इंटरल्यूकिन 1 इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 विच इंक्रीज द सेट पॉइंट। अब सेट पॉइंट कौन इंक्रीज करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। मैकेनिज्म ऑफ फीवर इन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में फीवर कैसे काज करता है? थ्रू एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के साथ एसोसिएट करता है। डिजीज ऑफ द स्पाइन विच लीड टू फियन ऑफ वर्टिब्रा। अब फियन ऑफ वर्टिब्रा कौन सी डिजीज में हो रहा है? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से एचएलए टाइप के साथ एसोसिएट करता है ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? तो वो किसके साथ है? HLA-B27। HLA-B27 के लिए निमोनिक याद रखना है आपने, पियर। पी से क्या है हमारे पास? सोरिएटिक आर्थराइटिस। ए से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आई से IBD, और आर से रिएक्टिव आर्थराइटिस। पियर को दूसरा नाम क्या है इसका? सीरो नेगेटिव आर्थोपैथीज। ठीक है। उसके बाद है DQ2 DQ8। तो इसे आपने याद रखना है, I8 टू मच ग्लूटिन फ्रॉम डेयरी क्वीन। ठीक है। तो उससे क्या होगा? सीलियक डिजीज के बारे में है, ग्लूटिन सेंसिटिव इंटेरोपैथी है ये। नेक्स्ट है DR2। DR2 में क्या आएगा हमारे पास? मल्टीपल हे पास्चर्स हैव डर्ट, ये इसका निमोनिक है। ठीक है। मल्टीपल से मल्टीपल स्क्लेरोसिस याद रखना है, हे से हे फीवर, और डर्ट के, ठीक है। अच्छा, डर्ट का कोई नहीं है इसमें। और साथ में क्या आपने याद रखना है? SLE और गुड पास्चर सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास DR3। DR3 में क्या है? जो 3 लेटर वर्ड्स हैं, कौन से? SLE। ठीक है। उसके अलावा हशीमोटो थायराइडाइटिस, एडिसन, और डायबिटीज मिलाइटिस टाइप 1 आएगा। जबकि DR4 में क्या आता है? DR4, 4 क्या है? रूम की जो वॉल्स हैं वो कितनी होती है? 4 होती हैं। तो उससे याद रखना है रूम से रूमाटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मिलाइटिस टाइप 1, और एडिसन डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास DR5, ये किस में होगा? पर्नीशियस एनीमिया में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और हशीमोटो थायराइडाइटिस। HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करेगा? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ। HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? रीटर्स। लेकिन यहाँ पे आपने वही निमोनिक याद रखना है, पियर वाला। प्रीवियसली रिएक्टिव आर्थराइटिस वाज सम टाइम कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं आप? रीटर सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब ये एक ही नाम है। कौन सा? रिएक्टिव आर्थराइटिस को ही रीटर सिंड्रोम कहते हैं। HLA-DR4 इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट होगा? रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ। HLA-B5 इज एसोसिएटेड विद, तो B5 किसके साथ एसोसिएट करता है? ब्रिचेट डिजीज के साथ। जस्ट अ मिनट। ठीक है।
सेक्रीशंस में हमारे पास हमेशा आईजीए होगी, सलाइवा में भी होगी, म्यूकस में भी होगी, ब्रेस्ट मिल्क में भी होगी। ठीक है? प्रोड्यूस कहाँ पे होती है ये? जीआईटी ट्रैक, पायर पैचेस। वेरी गुड। जीआईटी ट्रैक इन पायर पैचेस। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पिछले लेक्चर में भी ये सारा मैंने आपको कराया हुआ है। अच्छा, ये आपका दूसरा भी हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन अबंडेंट इन टीयर तो आईजीए, मदर मिल्क में अबंडेंट आईजीए। बस इसकी परसेंटेज याद रखो, परसेंटेज ऑफ आईजीए इन द सेक्रीशन कितना है? 70% है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज इज, कौन सी होगी? मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, वो भी आइसोलेटेड आईजीए डेफिशिएंसी होती है। In IgA nephropathy, histopathological report will be consistent with किसके साथ? Increase mesangial matrix के साथ। ठीक है, ये इसमें है, इसे स्टार कर लो या फिर ऊपर टेबल में लिख लो। 45-year-old man has been plagued by mild chronic diarrhea and increased number of minor respiratory tract infection. Which of the following disease is most likely have? अच्छा, अब इसमें देखो उन्होंने क्या कहा है, एक तो माइल्ड क्रोनिक डायरिया है और दूसरा क्या? इंक्रीज नंबर ऑफ माइनर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब है कि बाय बर्थ उसे डेफिशिएंसी है। ठीक है, अमीनोग्लोबुलिन की। तो कौन से अमीनोग्लोबुलिन की? आईजीए, सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटामर? पेंटामर कौन सी है? आईजीएम। आईजीएम। पेंटामर विद 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड, वो कौन सी होगी? आईजीएम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनोग्लोबुलिन इज लार्जेस्ट? तो लार्जेस्ट कौन सी होती है? आईजीएम होती है। और आईजीएम जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में आती है, तो इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट टू राइज इन एन इन्फेक्शन। Which type of antibody is produced first against in bacterial infection is very effective at activating complement system and too large to cross the placenta? मतलब इसने प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करना और सबसे पहले आना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ, तो कौन सी है? आईजीएम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इजीली? तो प्लेसेंटा को इजीली कौन नहीं क्रॉस कर सकता? आईजीएम। इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, तो इसमें कौन सी होगी? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए आईजीएम। ठीक है, अच्छा, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? आईजीएम इज ग्रेटर देन आईजीजी, और आईजीजी में भी टाइप्स हैं, 3, 1, 2 का 4। ठीक है, आईजीजी कौन सा? 3, 1, 2, 4। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनोग्लोबुलिन काज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? तो कौन करता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? आईजीजी 3। क्यों हमने ये चूज किया आईजीजी 3 को? क्योंकि ऑप्शन में आईजीएम नहीं होगा, इसी वजह से हमने IgG3 को चूज किया। 3, 1, 2 का 4, ये सीक्वेंस याद रखना है। When will you terminate pregnancy with rubella? तो कब टर्मिनेट करेंगे? जब आपको IgM मिलेगा। और IgM कब मिलता है हमें? प्राइमरी इन्फेक्शन में मिलेगा या सेकेंडरी इन्फेक्शन में? प्राइमरी में। टाइम एक्यूट में। Prime- ठीक है। 26-year-old obstetric patient become actually ill during her first trimester with the infectious mononucleosis like symptom, but her heterophile antibody test was negative. A careful history revealed that the family has two cats and lab test indicate the expectant मदर इज इन्फेक्टेड विथ, तो किस चीज से वो इन्फेक्टेड है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। मंथ लेटर द वोमन डिलीवर अ फुल टर्म बेबी विद नो obvious sign of infection of protozoa. The best test to diagnose the acute infection in the neonate would be parasite specific ELISA for most isotype of immunoglobulin। वही बात पूछी हुई है कि प्राइमरी जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए हमने इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी डिटेक्ट करनी है, तो वो कौन सी होगी? आईजीएम होगी। रुबेला का इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो जो मदर से फीटस में आ रहा है ना, तो उसके लिए आप क्या कराओगे? आईजीएम कराओगे। न्यू बोर्न चाइल्ड विथ रिपीटिव इन्फेक्शन, हिमाटोलॉजिकल हिमाटोलॉजिस्ट सी डिक्रीज इन, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? आईजीजी डिक्रीज मिलेगा। क्यों? आईजीजी क्या करती है?
प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। प्लेसेंटा को क्रॉस क्रॉस करती है। अब आईजीजी कम होगी तो क्या होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा बच्चे में। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एज देख लेना बच्चे की। यहाँ पे न्यू बोर्न चाइल्ड की बात की है। अगर तो बच्चा 10 साल या उससे बड़ा हो, मतलब 4 साल से बड़ा जो बच्चा होगा ना, उसमें फिर आईजीजी डेफिशिएंसी नहीं लिखनी, उसमें फिर आपने आईजीए की डेफिशिएंसी लिखनी है चाइल्ड में। ठीक है। अगर न्यू बोर्न की बात करें तो फिर आपने आईजीजी करना है। A child with recurrent infection will have which of the following physiological antibody missing? तो चाइल्ड है, देखो बच्चा है, उन्होंने न्यू बॉर्न नहीं कहा, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आईजीए की डेफिशिएंसी कर रहे हो। सो फॉर न्यू बॉर्न आपने लिखना है आईजीजी, लेकिन अगर चाइल्ड की बात करें तो क्या होगा, आईजीए होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज, तो लॉन्ग टर्म कौन सी होती है हमारे पास, आईजीजी होती है, मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, ये किस किस तरफ इशारा कर रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन? हाइड्रोप्स फिटेलिस पढ़ा है ना? क्या हो गया है, जवाब तो दो। जी मैम। क्या होता है उसमें? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या हो रहा होता है? ब्रेक डाउन हो रही आरएच, होती है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें ना। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है। कैसे होती है कि मदर अगर आरएच नेगेटिव है, उसका बच्चा आरएच पॉजिटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी में जो है आईजीजी वो क्रॉस कर जाती है फ्रॉम फीटस टू मदर ब्लड। ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी में बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो औरत प्रेग्नेंट होगी, तो अब उस औरत की बॉडी में आईजीजी मौजूद है, तो वो क्रॉस करके बच्चे की बॉडी में चली जाएगी और वहां पे हिमोलिसिस स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है। अच्छा, विच अमीनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट लार्ज कंसंट्रेशन इन सीरम? तो सीरम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, हमारी आईजीजी की होती है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सीरम अम्यूनोग्लोबुलिन तो क्या है हमारे पास, आईजीजी। अच्छा, आईजीजी टू मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ, तो उसमें क्या होगा, टू गामा चेन और टू कापा चेन। इसे आप हाईलाइट कर लो। एंटीबॉडी रिलीज अगेंस्ट प्रीवियसली एक्सपोज्ड एंटीजन इज, तो प्रीवियसली एक्सपोज के खिलाफ कौन सी आती है, आईजीजी आती है, इसी की मेमोरी बनती है। अ न्यू बॉर्न बेबी reported with the recurrent infection problem, her pediatrician consulted the hematologist, and it was concluded that one of the physiological antibody is missing as seen in the blood serum report. Which of the following is likely? तो ये क्या होगा हमारे पास, आईजीजी होगा। देखो न्यू बॉर्न की बात की है उन्होंने, चाइल्ड की बात नहीं की। ठीक है। एंटीबॉडी विच वर्क बेस्ट विद द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर ऑप्सोनाइजेशन, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ऑप्सोनाइज कौन करता है, आपकी आईजीजी करती है। ऑटोइम्यून पेंक्रियाटाइटिस में कौन सी रेज्ड होगी, उसमें आईजीजी होगी। इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं जी, अम्मा से याद रखो कि इसने प्लेसेंटा को क्रॉस करना है। A newborn baby has blood group A positive and mother has blood group B negative, which result in hemolytic disease of newborn. Which antibody is culprit for this condition? तो ये हमने अभी किया, आईजीजी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप विच इन्वॉल्व इन आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, तो कौन सी होगा, आईजीजी होगा। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, तो वो वही है हमारे पास आईजीजी। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है ये, टाइप 2। टाइप 2, गुड। अच्छा, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज काज्ड बाय, तो कैसे होगा, एंटी डी आईजीजी। ठीक है। अच्छा, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के लिए ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो, वो देते हैं एनटीडी एंटी डी इंजेक्शन देते हैं। कब देते हैं, 28 and 32.
हाँ, लास्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं और दूसरा पोस्टपार्टम देते हैं आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस शोइंग एंटीबॉडी विद आईजीजी एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होगा? ट्रैपिंग ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अ यंग फीमेल ऑफ 25 ईयर ऑफ age reported to physician because of weakness and fatigue of the skeleton muscle, especially extraocular and facial muscle. She was diagnosed with myasthenia gravis. The type of एंटीबॉडी एक्टिंग अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज, तो वो कौन सी होगी? आईजीजी होगी। इसे अंडरलाइन कर लो क्योंकि ऊपर कहीं पे भी नहीं था। अच्छा, वार्म एंटीबॉडी कौन सी होती है? वो हमारे पास आईजीजी होती है। ऑटो मोस्ट ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया आर मीडिएटेड बाय ऑटो एंटीबॉडी दैट आर, तो कौन सी है वो? वार्म आईजीजी। कोल्ड कौन सी थी? IgM। जी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट इज फाउंड टू हैव bone pain and pallor. His blood pictures show numerous cell with an off-center nucleus. There are increased number of immunoglobulin serum that are monoclonal in origin. What's the likely percentage of immunoglobulin in this patient? तो कितनी होगी हमारे पास? इसे हमने गेम से याद रखना है, GAME। IgG इज ग्रेटर देन IgA इज ग्रेटर देन IgM इज ग्रेटर देन IgE। ठीक है, तो IgG कितना है? 60%, IgA 20%, IgM 15%। ये परसेंटेज चेंज हो सकती है लेकिन आपने गेम नमूने की याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास patient has been diagnosed as case of multiple myeloma. His most likely immunoglobulin pattern will be, तो उसमें क्या होगा? IgA 0.5 ग्राम पर लीटर, IgM 0.2 और IgG 23। फिर वही है, मतलब गेम आपने नमूनिक याद रखना है, उसके मुताबिक फिर इसकी अरेंजमेंट करनी है। मल्टीपल माइलोमा इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो कौन सी है? मोस्ट कॉमनली आपकी IgG फॉलोड बाय IgA। ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस इन्होंने फिर नीचे बताया हुआ है वही गेम वाला। रूबेला पॉजिटिव एक्सेप्टिंग मदर गिव बर्थ टू बेबी without symptom, which antibody would baby show on ELISA? तो ELISA पे वो क्या शो करेगा? IgG1 या फिर IgG। ठीक है। अच्छा, टू चेक द एक्यूट इन्फेक्शन इन द बेबी बाय ELISA, तो आपने कौन सी एंटीबॉडी करानी है? तो फिर आपने क्या कराना है? IgM। IgM ने क्या बताना है आपको? कि प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। ठीक है। फॉर IgG1 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेटरनल IgG एंटीबॉडी क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, आर ट्रांसफ्यूज टू द फीटस, और फिर ट्रांसफर्ड हो जाती है टुवर्ड्स द फीटस। दीज एंटीबॉडी कैन परसिस्ट इन द बेबी सर्कुलेशन फॉर सेवरल मंथ आफ्टर बर्थ, प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी, और ये बच्चों को क्या देती है? पैसिव इम्यूनिटी देती है। सिंस बेबी इज एसिम्प्टोमेटिक एंड डिटेक्टेड IgG1 इज लाइकली मेटरनल इन ओरिजिन, मतलब वो बच्चे का अपना नहीं है, माँ से बच्चे की तरफ ट्रांसफर हुआ है। नो इंडिकेटिव ऑफ बेबीज ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। अच्छा, IgM जो है वो क्या है? IgM is the first type of the antibody produced in response to infection and do not cross the placenta. इसका मतलब अगर बच्चे में आप डिटेक्ट कर रहे हो तो वो बच्चे की अपनी है, अगर माँ में डिटेक्ट कर रहे हो माँ की अपनी है, क्योंकि इसने प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करना। डिटेक्शन ऑफ IgM इन न्यू बॉर्न इंडिकेट करता है दैट बेबी हैज माउंटेड इट्स ऑन इम्यून रिस्पॉन्स, उसका अपना इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है। ठीक है। सजेस्टिव ऑफ एक्टिव या फिर रीसेंट इन्फेक्शन, इसका क्या मतलब है? अगर IgM पॉजिटिव है बच्चे के अंदर तो बच्चे के में अपना कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। दिस मेक IgM द अप्रोप्रिएट मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन इन द नियोनेट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास IgE बाइंड विद, IgE किसके साथ बाइंड करेगी? विद द मास्ट सेल, और ये क्या रिलीज करेगी? मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन। ठीक है। नेक्स्ट है अ मिडिल एज फीमेल विद द रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायरिया, ऑन स्टूल एग्जामिनेशन cyst of giardia labia were detected. Peripheral smear revealed normal T cell but B cell are slightly decreased. Serum IgA is 73, IgG is 300 and IgM is 67. What is most likely diagnosis? तो ये क्या है? आपका कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी है। अब ये क्या होती है? ये हम फर्स्ट एड से सारा डिटेल पढ़ते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 8 month old child having esophageal candidiasis, chest infection for the pneumocystic carinae, thin thymus, diminished body lymph node and no germinal center in the lymph node. काज तो काज क्या होगी उसमें, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। अब इसमें देख लो बच्चे की उम्र नोट करो क्या है, ठीक है। उसमें इन्फेक्शन हो रहे हैं, इन्फेक्शन देखो कैंडिडिया का हुआ, उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, फिर थाइमस भी उसमें थिन है और डिमिनिश लिम्फ नोड्स हैं विथ नो जर्मिनल सेंटर इन द लिम्फ नोड। ये सारा इंडिकेटिव है टुवर्ड्स द एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो भी उसी का है। 11 month old infant have upper and lower respiratory tract infection most continuously since birth with organism include pneumocystic cerevisiae और साथ में Pseudomonas aeruginosa. The baby also has oropharyngeal candidiasis. The baby succumbed to cytomegalovirus pneumonitis at autopsy. Thymus is markedly hypoplastic. अब इसे नोट करते जाओ, देखो उसे बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, बाकी इन्फेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व है, और क्या हो रहा है, थाइमिक हाइपोप्लास्टिक है उसका थाइमस, ठीक है। लिम्फ नोड थ्रू आउट द बॉडी स्मॉल है और उनमें एब्सेंट जर्मिनल सेंटर है ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो मैकेनिज्म क्या है, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। अब इसका मतलब इसके जो टिपिकल फीचर है वो ये है कि बार बार एक तो इन्फेंट होगा, बार बार उसे इन्फेक्शन होगा, थाइमस उसका हाइपोप्लास्टिक होगा, लिम्फ नोड उसके या तो बहुत छोटे होंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, और उसमें क्या होगा, एब्सेंट जर्मिनल सेंटर होगा।